एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12 के नज़रिए से देखेंगे इसको। तो अभी तो आप लोग 11th में हैं, लेकिन इस चैप्टर का महत्व क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, अगर आपको समुच्चय नहीं आता है तो आप संबंध एवं फलन को समझ ही नहीं पाएंगे कि उसको कैसे लगाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिए। आज का जो कंसेप्ट है वो समुच्चय पे ही आज पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है समुच्चय का प्रयोग कहाँ होता है, इसका अध्ययन कब करते हैं, समुच्चय है क्या, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, समुच्चय को कैसे निरूपण मतलब कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रतीक, और इसको किस चिन्ह के द्वारा सिंबल मतलब कैसे इसको नोट किया जाता है, नोटेशन क्या है सिंबल का, वो चीज़ आज हम समुच्चय में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ा जाए। समुच्चय का जो प्रयोग है, समुच्चय का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया आपको कि ये इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा जा रहा है कि समुच्चय का जो प्रयोग है वो संबंध एवं फलन को परिभाषित डिफाइन करने के लिए बताया जाता है या किया जाता है। अध्ययन, इसका स्टडी कब करते हैं, अध्ययन क्या मतलब किसमें इसका कहाँ कहाँ इसको पढ़ते हैं, तो आप इसको ज्यामिति में, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, अनुक्रम में, प्रायिकता में आदि में इनका अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये जो भी टॉपिक है इन सारे टॉपिक में हम लोग समुच्चय को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें इसको पढ़ते हैं। क्लियर है। समुच्चय का जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। इनका समुच्चय सिद्धांत के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनके विकास में सबसे जो बड़ा योगदान है वो इन्हीं सज्जन का है जिनका नाम जॉर्ज कैंटर है, और ये जर्मन के निवासी हैं। और समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की क्या परिभाषा है, उसको हम अब देखेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें समुच्चय, सिर्फ जो चैप्टर का ही नाम है। समुच्चय क्या होता है, पहले समुच्चय को समझ लीजिए। समुच्चय की जो एक डिफिनीशन है कि वस्तुओं या संख्याओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब होता है वेल डिफाइंड। ये तो इसकी डिफिनीशन है। समुच्चय को आमतौर पर क्या है, जैसे नॉर्मली आप मोटे तौर पे बोलते हैं ताश की कट्टी, अंगूर के गुच्छे, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का एक संग्रह होता है। तो ये जो आप ताश की कट्टी में कट्टी का प्रयोग किए, अंगूर के गुच्छे में गुच्छे शब्द का प्रयोग किए, इसी को हम लोग गणित के भाषा में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे जब हम गड्डी की ताश की गड्डी की बात करेंगे तो उस गड्डी में केवल ताश ही ग्रुप वाले पत्ते होंगे, आपको केवल ताश ही मिलेगा उसमें, और कुछ नहीं मिलेगा। जब हम अंगूर के गुच्छे करेंगे तो उस गुच्छे में केवल अंगूर ही मिलेंगे, आपको आम सेब नहीं मिल सकते, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित क्या है, संग्रह है। इस ऐसे ही प्रकार को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह, तो आप स्वरों के संग्रह में क्या ABCD को जोड़ेंगे, नहीं। स्वरों का संग्रह का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका A हो, E हो, I हो, O हो और U है। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वरों के संग्रह हैं। ये इसको बोलते हैं सुपरिभाषित वेल डिफाइंड, क्योंकि आप जब अंग्रेजी वर्णमाला की ओर बोलेंगे तो उसमें व्यंजन, कांस्टेंट और वावल दोनों आएंगे। हमने स्पष्ट बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, जब स्वर कहेंगे तो केवल स्वर को लिया जाता है। वो क्या होता है, उसमें सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कर दिया है कि हमको स्वर लेना है। व्यंजन का होता है तो इन पांचों को हटा के जो शेष बचता है वो क्या हो जाता है, आपका व्यंजन हो जाता है। ऐसे ही कहा जाता है सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, इसमें क्या आएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ऐसे समान बढ़ता जाएगा आपका। यानी इसमें सम संख्या क्या है, सम मतलब ये सुपरिभाषित है कि हमको जो संग्रह बनाना है ना, जो ग्रुप बनाना है, जो समुच्चय बनाना है, उसमें केवल सम संख्या ही लेंगे। तो उसमें 2, 4, 6, 8 क्या आएगा सम संख्या। अब अगर आपसे हम कहें कि क्या इस संग्रह में 5 संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको स्पष्ट है कि हमको जो संग्रह या जो समुच्चय बनाना है वो किसका, कलेक्शन का संग्रह होता है, कलेक्शन वो किसका होता है, सम संख्या इवन नंबर का, और 5 क्या है आपका ऑड नंबर है, इसको तो हम इसमें लेंगे नहीं। क्लियर है। अभी हम आपसे कहें कि विराट कोहली जो है क्रिकेट टीम के एक कप्तान है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्रिकेट टीम में कुल 11 प्लेयर होते हैं, उस 11 प्लेयर में एक विराट कोहली भी है, उस संग्रह में वो भी आते हैं, ठीक, उस समुच्चय में आते हैं। लेकिन हम ये कहें कि AB डिविलियर जो है भारतीय क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है, आप कहेंगे क्या सर, क्या आप बता रहे हैं, गणित तो हमको नहीं आती, लेकिन क्रिकेट का तो इतना हमको इतिहास पता है कि विराट कोहली किस जो है टीम का है और AB डिविलियर्स किस टीम का है। क्लियर है। यानी वो उसका संग्रह नहीं है, वो किसका संग्रह है, जब हम साउथ अफ्रीका की टीम का संग्रह बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, तब AB डिविलियर्स उस संग्रह में आएंगे। क्लियर है। उसी प्रकार जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो आपको कलेक्शन दिया रहेगा उसमें अगर सम है तो केवल सम संख्या ही लेंगे, विषम है तो विषम लेंगे, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक ही संख्या लेंगे। यानी क्या है इसकी परिभाषा, वस्तुओं, संख्याओं, अवयवों के सुपरिभाषित स्वरूप क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। समुच्चय की कुछ आपके एग्जाम्पल है, सम संख्याओं का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह, स्वरों का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, और भी सारे जितने सब किसमें आते हैं, आपके समुच्चय आपके एक सेट में आते हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कहते हैं, ताश की गड्डी, अंगूर के गुच्छे, आम की पेटियां, सेब की पेटियां, ये जो सब प्रयोग करते हैं, पेटी, गुच्छा, गड्डी, ये सब किस में आते हैं, आपके समुच्चय में आते हैं, सेट में आते हैं। ठीक है। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अब समुच्चय के आगे कुछ प्रतीक मतलब नोटेशन, मतलब इसको कुछ नोट करने का तरीका होता है, किससे कैसे नोट किया जाता है, नोटेशन में सिंपल है। जैसे हमने ऊपर लिखा है n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी इसको कहते हैं प्रकृति संख्याओं का संग्रह, उसको शॉर्ट में n लिखा जाता है। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का संग्रह। उसके बाद r प्लस मतलब क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का संग्रह। ऐसे r के ऊपर माइनस कर देंगे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का संग्रह होता है। ये आपका q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याओं का संग्रह। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर। और q प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं का संग्रह। ऐसे z का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर, यानी पूर्णांकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। z प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह। और z माइनस का मतलब क्या होता है आपका, ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह। ये कुछ प्रतीक होते हैं समुच्चय में, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसको कैसे, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने का तरीका है, कैसे उसको नोट करते हैं, क्या सिंबल होता है, प्रतीक क्या होता है उसको। जैसे हमने एक समुच्चय लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ये हमने लिखा। अब इसको कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका होता है, क्लियर है। इस तरीके को भी देखिए, इसी को जो लिखने का तरीका होता है मतलब इसको बोलते हैं निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। इधर है रिप्रेजेंटेशन, दो विधि होती है, एक होता है रोस्टर रूप और
और या इसको बोलते हैं सारणीबद्ध कहा जाता है, सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण होता है। दोनों को समझिएगा आप ध्यान से। एक हमने समुच्चय, एक उदाहरण लिया समुच्चय का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में हमको वो वर्णमाला जो स्वर होते हैं, स्वर कुल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, कैपिटल, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से नोट करते हैं। ए से लेके जेड में जो चाहे आप देखिए, हमने ऊपर एक प्रश्न जो भी लिखा है ना, ये सब कैपिटल में लिखा है, बड़े अक्षरों में। और समुच्चय को जो भी उसमें लिखने का, जो संग्रह करने का जो होता है, जो हमको एलिमेंट लेना है, वो छोटे अक्षरों में। इसको कहा जाता है अवयव, यानी एलिमेंट। और ये हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों में। देखिए समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े जो है अक्षर में करते हैं, इसके अवयव को छोटे अक्षर में करते हैं। और अवयवों के बीच में क्या करते हैं, हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। और इसको मझले कोष्ठक से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसी को कहा जाता है रोस्टर रूप। ये क्या होता है, रोस्टर रूप होता है या सारणीबद्ध रूप होता है। जब भी किसी समुच्चय को रोस्टर रूप लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये से आपको लिखना है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो हमारे प्राकृतिक को देखिए एन शुरू करते हैं। प्राकृतिक में क्या आता है, 1 2 3 4 5 और ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, आप बढ़ते चलिए। अब देखिए दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप होता है। क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसी को अगर समुच्चय निर्माण लिखना है दूसरे तरीके से, जैसे देखिए एन बराबर कोष्ठक मझला कोष्ठक x, उसके बाद एक आप ऐसे ही या फिर इसको सेमीकोलन में ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे x लगा के लिखते हैं कि x कॉलन x, जहाँ जहाँ x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या संग्रह। यानी अगर आप इस रूप में, दोनों का एक ही मतलब है कि x का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है ना अवयव को, अब इसको x मान लेंगे, कुछ भी y के ग्राफ पे जो मान लेंगे x। और ये कॉलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन मतलब ये बता रहा है कि जो x है ना वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, 1 2 3 4। यानी ऊपर वाले को बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और नीचे लोग क्या बोलते हैं, हम लोग समुच्चय निर्माण। अगर आपको ये वीडियो में जो भी पढ़ाया गया वो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।